क्या सिया और चेतन ने राजस्थान में शादी की थी? दरअसल अभी खुलासा हो रहा है क्योंकि एक चैट पकड़ी गई थी जिससे साफ हुआ था कि दोनों के बीच गहरे संबंध थे और दोनों ने शादी तक कर ली थी और घटना से करीब 4 महीने पहले दोनों ने शादी की थी। अब जो टीम है, पुणे पुलिस की एक टीम पहुंची राजस्थान, वहां पर एक मंदिर को उन्होंने सर्च किया है जहां पता चला है कि इन्होंने शादी की थी। वहां जो अहम दस्तावेज है शादी से संबंधित, इसके अलावा जो पंडित हैं उनके भी बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं ताकि इस मामले में साफ हो जाए कि दरअसल इनकी साजिश पहले से ही चली आ रही थी। इस मामले में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। आपको बता दूं, इस मामले में एक और कार्रवाई हुई है। दरअसल जो सिया के पेरेंट्स की दुकान थी मार्केट यार्ड में, उसको भी बंद कर दिया गया है। दरअसल ये कार्रवाई फूड डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है और ऐसे में ये कार्रवाई अभी लेटेस्ट जो है वो डेवलपमेंट है जिसमें कार्रवाई हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो पुणे पुलिस के पास है वो ये कि इस मामले में जो अहम सबूत है उसको तलाशने के लिए आप सोचिए राजस्थान पहुंच गई पुलिस और वहां से उस मंदिर को तलाशा जहां पर ये पूरा साजिश रची गई थी, यानी शादी हुई थी। इसको साजिश कहेंगे क्योंकि चेतन से शादी कर ली और मार दिया केतन को। छोड़ भी सकती थी लेकिन ऐसा नहीं किया। बाद हमने देखा किस तरह से साजिशें रची जा रही थी। लड़की बेहद चालाक और बेहद शातिर है। पुलिस ने इसका रिमांड लिया शुरुआत में और पूछताछ की। इसके बाद अब जुडिशियल कस्टडी में यानी जेल में है। ऐसे में कितने दिन जेल रहेगी अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जल्द ही पुणे पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है क्योंकि इस मामले में जो अहम सबूत हैं वो न सिर्फ डिजिटल एविडेंस हैं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अलावा इसके अलावा परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये प्लानिंग उनकी पहले से चली आ रही थी तो फिर मना क्यों नहीं कर सकी वो? तमाम लोगों ने यही सवाल पूछा और उनके परिवार की तरफ से भी बार बार ये कहा गया कि मना कर देती सिया, अगर मना कर देती तो हम शादी को आगे प्रोसीड नहीं करते। क्या कोई दबाव में थी? क्या केतन नहीं मान रहा था? क्या केतन को उसने बताया था? धक्का किसने दिया, सिया ने दिया या फिर चेतन ने दिया? इसको लेकर भी तमाम जो खुलासे हैं वो अलग अलग लेवल पर हुए। लेकिन अभी चार्जशीट में और स्थिति साफ होगी जिससे बहुत क्लियर होगा इस मामले में सच क्या है। दरअसल आखिरी बार जब इस मामले में हमारे संवाददाता ने पुलिस से बात की थी तो उनका क्या कहना था ये भी सुनिए। कोर्ट में पुलिस कस्टडी मांग करने के बावजूद कोर्ट ने ये एप्लीकेशन मंजूर नहीं किए और जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए दोनों आरोपी जी। क्या इससे आपकी इन्वेस्टिगेशन को एक कुछ प्रभाव पड़ेगा क्योंकि क्या इन्वेस्टिगेशन सफल करेगा? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी एक्यूज्ड की उपस्थिति जो रहती है पुलिस कस्टडी में वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलना, उसके लिए हम अपना जो है प्रयास करते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन वहाँ से उनसे लेनी और घटनाक्रम के बार बार उस तरह के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लेने, ये एक फाइन इंटरोगेशन टेक्निक्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा पीसीआर मिलना इज़ ऑलवेज गुड फॉर अस, परंतु कोटा ने, माननीय न्यायालय ने ऑलरेडी हमें 7 दिन का पीसीआर फिर 5 दिन का पीसीआर दिया है। हमने दोबारा प्रयास किए था कुछ और माहिती के लिए, बट आवर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग वेल। सर वो पुणे में लाया गया था तो इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है? मोबाइल भी जब्त किया गया है, कपड़े भी जब्त किए गए हैं। बिल्कुल। अतः अभी क्या होता है कि घटना जब घटती है उस समय बहुत सारे बिलोंगिंग्स रहते हैं, एक्यूज के रहते हैं, विक्टिम के रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में जब्त की जाती हैं और उसके लिए जो लीगल प्रोसीजर हैं वो प्रोसीजर के द्वारा हम जाके उसको जब्त करते हैं। वही हमने यहाँ पे किया है। केतन को धक्का मारने के लिए प्रैक्टिस की गई थी, कितने महीनों से ये प्रैक्टिस की गई है और ये कहाँ पे की गई है? देखिए, मैंने अभी पहले मराठी में ये जो बाइट दिया है उसमें बोला कि फाइन नुएंसेस ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जिस जगह पे जिस तरह से उन्होंने इस तरह की कोई प्रैक्टिस की थी उसको पंचनामा करके हमने माहिती ली है, इतना बता सकते हैं। सर, two questions. One is, why was the application for narco analysis or a polygraph test withdrawn? That's what the defense lawyer said. And secondly, is there any third person that the police is looking at as a person of interest in this investigation apart from Chetan and Siya? See, you have asked me 2 questions. The very first thing is that we haven't withdrawn anything. See, in any case, there are 2 things. One is when you have suspects in your custody, and the second thing is when you are convinced that they are the accused who exactly brought this thing to the
realization. कोड लैंग्वेज का भी यूज किया जाता है। So when you have realized this, then the accused are no more suspects as they are perceived to begin with. So that procedure was initiated with that purpose. Yeah. So now that there are certain confirmations which have transpired during the investigation, so we are carrying out the investigation with the direction we are getting now on. So in the presence of any third person in the investigation, any person of interest? Investigation involves n number of people. As we record the statements, as we get information about, say, 2 people, and they lead us to another 3 people, they lead us to another 4 people. Every name transpiring in the investigation is inquired about. If we find there could be some information of interest for the sake of investigation, so we approach those people or we request them to come to the police station to cooperate in the investigation. So a few people have been requested for the same and they are cooperating with the investigation. There are a few people we are doing investigation. चेतनचा मित्र पण यामध्ये सहभागी होता, असं काही आहे का? So कोड लैंग्वेज का यूज किया था ऐसा सामने आ रहा है। कोड लैंग्वेज क्या थी वो शब्द क्या था? देखिए, डिजिटल जो डेटा रहता है किसी के पास भी, उसमें बहुत बार इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है और अलग अलग जो निक नेम्स और चीज़ों से एड्रेस किया जाता है। उसके बिना बहुत सारे विदाउट कंटेस्ट, जिसका कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर नहीं होता है, वो कुछ फ्रेजेस आपको मिलते हैं। तो इस यहाँ पे जो आप कोड बोल रहे हैं इसका मीनिंग वो है और उस दिशा से हम तपास करते हैं, क्योंकि डॉट्स कनेक्ट करना इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरी रहता है। रिक्रिएशन किया गया था। मोटिव तो आई थिंक इट्स ऑल क्लियर विद अस ऑल, बट विदाउट फाइलिंग द चार्जशीट आई कैन नॉट कमेंट अपॉन इट। या घटनेमध्ये अशा काही प्रत्यक्षदर्शी कुणी आहे का जे आतापर्यंतच्या तपासात समोर आलं? प्रत्यक्षदर्शी ही घटना घडताना पाहिले असेल। यामध्ये महत्त्वाचे काही साक्षीदार जे आहे ते त्या ठिकाणी उपस्थित होते, ते आमच्या समोर आलेले आहात, त्याचे जबाब घेण्यात आलेले आहात आणि त्याबाबत त्यापुढे जास्त कमेंट करणे योग्य नहीं। फ्रैंक ने रिक्रिएशन किया गया था, चेतन और सिया को वहां पर लेके जाके केतन का वजन जितना जो स्टैचू है नीचे फेंक दिया था, लेकिन अभी तक जो स्टैचू है वो दोनों भी नीचे है, पुलिस वहां तक गई नहीं। इसका मतलब क्या होता है? वो हमने रिमूव करवा दिया है। सर चेतनचा मित्र होता का याच्यामध्ये? देखिए, त्यामध्ये आपण दोनदा मी उत्तर दिलेलं आहे की ऑल द विटनेसेस और ऑल द पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उन सब की हम इंक्वायरी चौकसी करते हैं एंड वट एवर डॉट्स आर कनेक्टेड, कोई पिक्चर्स उभर के सामने आती है उसके बाद ही किसी चीज़ पे कमेंट किया जा सकता है। अभी जो एक्यूज्ड और विक्टिम से रिलेटेड जो भी उनका फ्रेंड सर्कल था, रिलेटिव थे, उनके पास इंक्वायरी की जा रही है। दैट्स व्हाट आई वुड से फॉर नाउ। आपने सुना पुलिस ने इसमें क्या कहा। अब आपको सुनाता हूँ जो इस मामले में कार्रवाई हुई। दरअसल इस मामले में जो फूड डिपार्टमेंट है उसने कार्रवाई की है, क्योंकि इनकी मसाले की दुकान है। ऐसा कहा जा रहा है मिलावटी खाना ये लोग बेच रहे थे, मिलावटी मसाले बेच रहे थे और इसको लेकर जब शिकायत की गई, जब सैंपल की टेस्टिंग हुई तो उसमें सैंपल नेगेटिव पाए गए। इसी वजह से कार्रवाई हुई है। इसको लेकर जाहिर तौर पर अब एक और बवाल खड़ा हो गया। उनके परिवार को ऐसा लग रहा है कि हमारे व्यापार पर चोट की गई है, गलती सिया की थी, भुगत हम रहे हैं। देखिए, होता भी यही है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो माँ बाप ही भुगतते हैं, क्योंकि बच्चे तो सोचते नहीं कोई भी काम करने से पहले। उनको लगता है कि कानून हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उनको ये लगता है कि अगर पकड़े भी गए तो क्या हो जाएगा, थोड़े दिन जेल रहेंगे। लेकिन आप सोचिए अब इस मामले में किस तरह से पीड़ा झेल रहा है सिया का परिवार। सिया तो खुद झेल ही रही है, चेतन भी झेल रहा है, उसका परिवार भी झेल रहा है, और सबसे ज़्यादा दुख और दर्द झेल रहे हैं इस पूरे मामले में केतन के परिवार वाले। आप सोचिए, उनका तो कोई दोष ही नहीं था। उनकी माँ ने प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील की
उनका एक इमोशनल वीडियो सामने आया था, ये देखिए। तो आपने देखा उनका इमोशनल वीडियो जिसमें वो ये साफ साफ कह रही हैं कि इस मामले में न्याय मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि न्याय कब तक मिलेगा, और न्याय जब मिलेगा तो ठोस सबूतों के आधार पर मिलेगा। ऐसा ना हो कि पुलिस कोई लैग छोड़ दे। हम उम्मीद करते हैं, वैसे पुलिस जिस तरह से इस मामले में जांच की है, काबिल तारीफ जांच की है, इस पर मैं पूरे पुलिस की बहुत तारीफ करना चाहूँगा। एक एक सबूत इकट्ठा किया। अब इसमें जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि जब मामला कोर्ट की दहलीज पर जाएगा तब देखना होगा क्या होगा। चलिए जाते जाते इस मामले में हमने आपको दिखाया किस तरह से पुलिस ने आखिरी बार, यानी जो एसपी थे उनका क्या कहना था, गिल साहब का। इसके अलावा हमने ये बताया उनकी जो मदर है उनका क्या कहना है। केतन, लोग सब लोग जानते होंगे केतन को। आज पूरा देश हिल चुका है केतन के नाम से। केतन की मम्मी, हाँ, देखो इसकी हंसी, देखो देखो इसकी आंखें, देखो ऐसे लग रहा वो आपके पास देख रहा, कितने हंस के देख रहा है। वो मुझे ऐसे लग रहा है मेरे पास ही है। हाँ, वो इसकी हंसी देखो, उसकी बातें सुनो, उसका देखो एक बार, ऐसे लग रहा था तो उसकी कोई गलती थी, मेरी कोई गलती थी जो इसको मार दिया। हाँ, क्यों मारा, ये भी आज भी ये बोलता है मेरी क्या गलती है, मेरे बेटे की क्या गलती है। हाँ, क्यों मारा मेरे बच्चे को, क्यों मारा मेरे बच्चों को। अगले महीने रक्षाबंधन है, बहन राखी बांधेगी, क्या करेगी मेरी बेटी, क्या बोलूँगी मैं इसको। मेरा पूरा परिवार बिखर गया है इसके गम में। इसके दादाजी भी गुजर गए, इसकी शादी करनी थी मेरे को अभी। ये इतना खुश था, बहुत खुश था, हर चीज़ की इसने रखी थी तैयारी। मम्मी आज मुझे ऐसे लगा कि मुझे बुला रहा है, मम्मी मम्मी बुला रहा है। हम लोग एक साथ रहते थे, एक साथ। उस दिन मेरे साथ अच्छे से बात करके गया, हम लोग ने एक साथ डिनर भी किया उस दिन। अभी भी ऐसा लगा मेरे दरवाजे पे खड़ा, 1 महीना हो गया अभी मैं उसका वेट कर रही हूँ। मेरे को मेरी आंखें भी पत्थर के जैसे हो गई है। हम इतना रो चुके हैं अभी घर में। हाँ, कितना गम हुआ है उसके बाबा जी को भी। प्लीज जस्टिस फॉर केतन। 2 और अपडेट्स इस मामले में हमने दिए कि एक, जो उनकी मार्केट यार्ड में दुकान है उसको सील कर दिया गया है। वहीं दूसरा, अब गुपचुप तरीके की शादी के जो सबूत है वो सामने आ रहे हैं और इससे साफ हो गया कि वाकई इन दोनों ने शादी की थी। और ये बात बाकायदा एविडेंस से साफ हो रही है। ये भी बात साफ है कि इन दोनों ने हत्या की भी प्लानिंग की थी और ये बात अपने एक दोस्त को बताई थी। इस मामले में जब उज्जवल निगम से बात की गई, जो सरकारी वकील हैं, राज्यसभा सांसद है, उनका कहना है कि अभी उन्होंने फाइल नहीं पढ़ी है। फाइल आएगी तो कई बार पुलिस ऐसे मामलों में आई विटनेस को छुपा के रखती है, क्या पता कोई चश्मदीद भी हो इस मामले का। तो देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई कोई चश्मदीद है नहीं है, और अगर होगा तो और पुख्ता तरीके से इस मामले को जो अभियोजन पक्ष है वो आगे बढ़ाएगा। चलिए वीडियो कैसे लगी बताइए। धन्यवाद।